हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। यह वीडियो है सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप यू ऑल विल एंजॉय द वीडियो और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्कल। तो सर्कल आप वैसे सब बच्चे जानते होंगे कि सर्कल होता कैसा है, दिखता कैसा है और कैसे बनता है। ठीक है, तो वैसे आपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखे भी होंगे, ठीक है, जो कि कैसे शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। किस शेप के? राउंड शेप के होते हैं। जैसे कि व्हील्स हो गए, बैंगल्स हो गई, जो क्लॉक होती है हमारी दीवार घड़ी, वो जिस शेप की होती है, कॉइन्स हो गए, बटन हो गया शर्ट का। ठीक है, तो ये जिस शेप के होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे सर्कल के शेप के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैथ्स में सर्कल बनता कैसे है, तो आप सभी ने कंपास तो ज़रूर देखा होगा। कंपास के दो एंड होते हैं, एक होता है स्टील एंड और एक होता है पेंसिल वाला एंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो स्टील एंड होता है उसको एक जगह पे टिका देना है। ठीक है, और टिका के क्या करना है, उसको थोड़ा सा खोल लेना है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस के लिए खोलोगे उसको। अब क्या कर देना, उसको रोटेट कर देना है, पूरा घुमा देना है। तो घुमाने पे आपको क्या बनेगा, जो फिगर बनेगी वही होगा सर्कल। ठीक है, जो पॉइंट एंड था आपका, जो आपने एक जगह टिका के इस सर्कल को ड्रॉ किया था, उसको बोलते हैं हम सेंटर, जो कि कैसा पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, अब जितने डिस्टेंस आपने खोल के सर्कल को बनाया था, यानी कि सर्कल बनाया है आपने, पूरा रोटेट करा था, तो जितना आपने डिस्टेंस खोला है, ये यहाँ से लेके सेंटर से जितना बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपने ओपन किया था बनाने में इसको, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम हो गया ए। कुछ भी बोल सकते हो आप, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ओ ए यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी जिससे आपने सर्कल को ड्रॉ किया है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये होगी आपकी रेडियस। ठीक है, और ओ क्या है आपका? एक फिक्स्ड पॉइंट है, लिख लेते हैं इसको, एक फिक्स्ड पॉइंट है। और ओ ए क्या है आपकी? एक रेडियस है, यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप, डेफिनेशन इसकी भी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री of a circle is called radius. ओके, अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, कि जो सर्कल बनता है वो एक प्लेन पे बनता है। कहाँ पे बनता है? प्लेन पे बनता है। अब प्लेन होता है क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। लिख देते हैं, प्लेन होता है क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेन पेपर है, ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और जो सर्कल बनाते हुए हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट उठा लो, उन जो भी जितने सारे पॉइंट हैं उनमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो आप। उससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करके आप क्या कर सकते हो, जैसे आप रोटेट करोगे तो उस सर्कल के ऊपर भी बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बहुत सारे, उसके ऊपर भी पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा और आगे तक खोलोगे जो रेडियस है इसकी, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। अगर थोड़ा कम खोलोगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप सर्कल होता क्या है। तो अब सर्कल की डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। सर्कल की जो मैथ्स के हिसाब से जो सर्कल की डेफिनेशन होती है वो लिख लेते हैं। क्या होती है? आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी दी गई है, पेज नंबर 169 पे।
कि ये क्या दी गई है, द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कलेक्शन होता है सभी पॉइंट्स का, और वो पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं प्लेन के ऊपर, ठीक है। जैसे ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर समझ सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, उन्हीं में से एक कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। अब वहाँ से उसको नाम दे देना है फिक्स पॉइंट। अब वहाँ से कोई डिस्टेंस ओपन करनी है, और फिर डिस्टेंस ओपन करके आप क्या करोगे, एक पूरा रोटेट कर दोगे, और रोटेट करोगे उनके ऊपर भी बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, सर्कल। तो हम सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर होगा, और जिसको अभी तक नहीं आया था उसको भी आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि जो सर्कल होता है वो एक प्लेन को, ठीक है, सर्कल जो होता है एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on circle divide the plane into 3 पार्ट्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक होता है इंटीरियर यानी कि इनसाइड द सर्कल, और दूसरा होता है एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड द सर्कल, और एक होता है जो बाउंड्री पे आते हैं जो पॉइंट, ठीक है, यानी बाउंड्री वाले जो भी पॉइंट है वो ऑन द सर्कल हो जाएंगे। तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। तो लिख लेते हैं, जैसे फिगर से समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कि फर्स्ट है इनसाइड द सर्कल, सेकंड आउटसाइड द सर्कल, एंड थर्ड ऑन द सर्कल। हाँ, इसको ये भी बोलते हैं, इनसाइड द सर्कल को इंटीरियर पॉइंट्स भी बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, इसको एक्सटीरियर पॉइंट्स, और ये ऑन द बाउंड्री बोल सकते हैं इसको। ऑन द सर्कल मीन्स ऑन द बाउंड्री में, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे फिगर से समझते हैं कि लिखा क्या है, सर्कल जो है वो प्लेन को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे ये सर्कल बना लिया हमने, ये उसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये सर्कल जो बना है और ये उसका सेंटर है, ठीक है। ये सर्कल जो ये प्लेन है जिस पे बनाया गया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे, देखो, एक हो गया एक्सटीरियर, ये देखो इस सर्कल के बाहर वाली जो चीज़ें है वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी एक्सटीरियर में, ठीक है, यानी कि आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया इंटीरियर पार्ट्स, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। कौन सा, ये अंदर वाला, जैसे ये सेंटर भी कहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है सर्कल के, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, ऑन द सर्कल, ये बाउंड्री वाला जो पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो सर्कल जो है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड, इनसाइड, एंड ये ऑन द सर्कल, ये वाला, ठीक है।
ऑन द सर्कल, यानी कि बाउंड्री वाला। आई होप ये सब क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोड। कोड क्या होती है, ठीक है। तो कोड को समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया इसका। अब क्या करेंगे, कोड होता क्या है, इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी, इसकी बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट ले लो कहीं पे भी। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, इसका नाम हो गया ए, और एक पॉइंट हो गया बी, ठीक है। अब क्या करो, इन ए और बी पॉइंट को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, यानी कि इनको मिला दो, ठीक है। तो जो मिलाने वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी को बोलेंगे सर्कल की कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ए बी ए जे लाइन सेगमेंट, ए बी जी लाइन सेगमेंट, और इसी को क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। दैट विल बी कॉल्ड कोड ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए सर्कल, ठीक है। क्लियर हो गया कि एक सर्कल है और उसके ऊपर हमने क्या करे, 2 पॉइंट ले लिए। अब उन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, मिला दिया। तो जो मिलाने वाली जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट है, उसको क्या कहेंगे, हम सर्कल की कोड कहेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि एक सर्कल में कितने कोड आप बना सकते हो। जैसे सर्कल हो गया, इसमें कितने कोड्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, यानी कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, हम उतनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो देखो, अब कोड होता क्या है, 2 पॉइंट ले लेने आपको, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। जैसे ये ले लिए हमने, ठीक है। इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा, यही क्या होगा, कोड होगा किसका, सर्कल का, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर, तो ठीक है, तो हम उनको कनेक्ट कर देंगे। देखो ऐसे, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, उनको कनेक्ट करके ये कोड बन गई। एक थोड़ा ऊपर ले सकते हो इसके, ये एक और कोड बन गई, और ऐसे ये एक कोड बन गई, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे कर करके कितनी कोड बन गई, बहुत सारी बन गई। और आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सीधी लाइन लो, आप थोड़ी ऐसे भी ले सकते हो, या थोड़ी ऐसे स्लांटिंग में भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैसी मर्जी ले लो, तो रहेगी तो वो कोड ही। तो कितनी कोड बन जाएगी, ऐसे बहुत सारी कोड बन जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट कोड बन जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो कोड बनी है, इनमें सबसे लंबी कोड कौन सी है, सबसे लंबी कोड। देखो, क्या इधर वाली लंबी है, नहीं, ये तो सबसे छोटी दिख रही है। जैसे जैसे देखो हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, कोड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी कि एक जगह ऐसी आती है, तो यहाँ पे तो सबसे छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई। जो सेंटर वाला होता है ना, सेंटर वाली जो कोड होती है ये, ठीक है, यहाँ तक तो कोड बढ़ती है, ठीक है। ऐसे देखो, छोटी से बड़ा हो गया यहाँ तक, ये होगी सबसे लार्जेस्ट कोड, ये होती है कौन सी, डायमीटर वाली। क्योंकि आप नीचे से जैसे ऊपर ऊपर जाते हो, तो सेंटर की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हो आप, तो सेंटर पे सबसे लार्जेस्ट कोड हो जाती है, और फिर जैसे ही आप सेंटर से दूसरी तरफ चलते हो, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगी, वो छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है, डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस के दुगना को। ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस के दुगना, डबल को, यानी कि ये रेडियस है r प्लस ये वाला r, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो लिख लेते हैं इसको, लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल
इज डायमीटर। ओके, अच्छा, और कितनी कोड होती है वो भी लिख लेते हैं। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। चलिए, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, सर्कल के अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है आर्क। आर्क क्या होता है? देखो, आर्क क्या होगा, जैसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया जिसको नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब देखो, ये सर्कल जब बना है वो किससे बना है? वो एक आर्क से ही तो बना है, ठीक है। यानी कि आर्क मतलब कर्व फिगर, ठीक है, ऐसे वाली, ऐसे, ठीक है। कहीं पे भी देखो आप, ऐसी ऐसी शेप नजर आएगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्क, ठीक है। यानी कि सर्कल जो बना है वो कैसा बना है, कैसे बना है? वो आर्क से बना है, ठीक है। तो अब सर्कल को बनने में कितनी आर्क लगी है? बहुत सारी लगी है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 पॉइंट लिए ये वाले, तो इन 2 पॉइंटों के बीच में जो ये जगह है, ये भी क्या है? आर्क है। फिर नेक्स्ट ले लिए, ये भी क्या है? एक आर्क है। ऐसे ही यहाँ पे ले लिए, ये भी क्या है? एक आर्क है। ये भी एक आर्क है, ठीक है। तो कितनी आर्क होगी? बहुत सारी आर्क होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आर्क क्या होती है? एक पीस होता है किसका? सर्कल का। ये एक पीस है, एक छोटा सा पीस है ये, ठीक है। या ये ले सकते हो, या ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। ये एक छोटा सा पीस है किसका? एक सर्कल का, ठीक है। तो आर्क क्या होती है? अ पीस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या होती है? आर्क होती है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। क्या पढ़ना है? मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। देखो, मेजर आर्क कौन सी होती है? जैसे सर्कल ड्रॉ करा मैंने, ये सर्कल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करे, 2 पॉइंट ले लिए इधर, एक ये ए, ये बी ले लिया। अब ये 2 पॉइंट जो बने हैं यहाँ पे, ये जो इसका एक पीस है सर्कल का, ये क्या है? एक आर्क है कि नहीं है? एक आर्क है। जैसे कि सर्कल जो बनता है वो आर्क से ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? ए बी, एक आर्क की तो होगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये नीचे वाली आर्क छोटी है या ऊपर वाली आर्क छोटी है? ठीक है, तो नीचे वाली आर्क छोटी है लेंथ में, है कि नहीं? तो नीचे वाली आर्क, देखो 2 आर्क है इसमें सर्कल। देखो ये आर्क जो बनाई है ए बी पॉइंट, इसमें 2 आर्क है। एक तो ऊपर आर्क बन रही है, ऊपर भी तो ए बी बोलेंगे, ठीक है, और नीचे भी ए बी आर्क बोलेंगे। तो ऊपर वाली जो आर्क होगी वो होगी मेजर, यानी कि जो बड़ी है, ठीक है। और जो नीचे है यानी कि जो छोटी है उसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, ए बी इज ए, आर्क का सिंबल क्या होता है? ये होता है सिंबल आर्क। आर्क का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो ए बी इज ए आर्क, ठीक है। कौन सी आर्क है? छोटी वाली, ये वाली, ठीक है। और ऊपर वाली कौन सी है? ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई एक और पॉइंट, ए आर बी ऐसे पढ़ रहा है इसको, ठीक है। ए आर बी, यानी कि ए से आर पे गए फिर बी पे पहुंचे। तो ये कौन सी आर्क होगी? ऐसे ऊपर, वो भी ए बी ही आर्क है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नाम सेम सेम हो जाते हैं इस वजह से आर पॉइंट ले लिया एक बीच में। तो वो होगी एक बड़ी आर्क, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। और छोटी वाली को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर होगा। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं भी आता होगा वो भी अगर वीडियो को देखेगा तो वो भी आराम से सीख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अगला टॉपिक अपना।
नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है सर्कल का? देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस पे क्या करो, 2 पॉइंट ले लो कहीं पे भी, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो क्या बनेगा, बताया था मैंने, क्या बनता है, ए और बी को जोड़ने से क्या बन जाता है, कोड बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बी को जोड़ने से क्या बन जाता है, कोड बन जाता है, बताया था ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कोड हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो अब ए बी एक कोड भी है और ए बी नीचे अगर इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है, एक आर्क भी है ना। ये अब ये भी पढ़ा है, ए बी क्या है, एक आर्क भी है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी तो है, ये ऊपर, ठीक है। तो सेगमेंट होता क्या है, एक रीजन होता है। रीजन मतलब एक एरिया होता है, जगह होता है, ठीक है। जैसे बताता हूँ, एक रीजन होता है, किसके बीच का रीजन होता है, कोड, इसको नाम देता हूँ, देखो ये कोड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोड है और ये नीचे क्या है, आर्क है, ठीक है। तो रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, तो कौन सा होगा रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। रीजन बिटवीन, यानी आप बोल सकते हो एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क, ठीक है, इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। आप ऊपर वाला भी बोल सकते हो, ये भी रीजन है, ये भी किसके बीच का है, ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला जो बड़ा नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला, ये भी तो एक रीजन है। ये भी क्या है, कोड और आर्क के बीच का है कि नहीं। लेकिन ये कौन सी आर्क से बना है, ये बड़ी आर्क से बना है, और ये कौन सी आर्क से बना है, ये छोटी आर्क से बना है। तो इसका भी नाम हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, ऊपर वाले को बोलेंगे जो बड़ी आर्क से बना है, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और जो छोटी आर्क से बना उसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को, उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर। और सेगमेंट की डेफिनेशन क्या थी, रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, इट इज a region between code and arc is called segment, ठीक है। क्लियर है। तो 2 सेगमेंट बनते हैं एक सर्कल में, मतलब बहुत सारे होते हैं वैसे तो, अगर कोड हम अलग अलग लें, लेकिन अगर हमने एक ही कोड लिया है तो 2 बनेंगे, एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर, ठीक है। तो जो बड़ी आर्क से बना है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटी आर्क से बना है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अपना सेक्टर, ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये क्या होता है, ये भी एक रीजन होता है, लेकिन ये आर्क और कोड का नहीं, आर्क और रेडियस के बीच का होता है, ठीक है। कैसे, जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर जिसको नाम दे दिया हो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं हम फिर से, ठीक है। अब क्या करा मैंने, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। और ओ से मैंने बी को कनेक्ट कर दिया, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ना अपना, ये वाला ओ ए बी, यानी कि ये वाला, ठीक है, इस वाले को बोलेंगे हम सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। यानी कि ये क्या हो गया, एक एरिया हो गया, एक रीजन हो गया, किसके बीच का हो गया, आर्क एंड टू रेडियस, ठीक है। तो जब भी प्लूरल आ जाता है रेडियस तो उसको रेडियाई बोलते हैं। तो लिख लो, इट इज ए रीजन बिटवीन रेडियाई। रेडियाई क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है, ठीक है। इट इज ए रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क। क्लियर है।
तो ये एक रीजन है किसके बीच का, रेडियाई, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे देखो ये नीचे वाला रीजन देख रहे हो आप, ऐसे ही ऊपर वाला भी तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, वो भी तो देखो ये रेडियस और इस रेडियस से बना ऊपर वाला रीजन भी तो। ठीक है, लेकिन आर्क चेंज हो गई, इसमें कौन सी आर्क होगी, इसमें बड़ी आर्क होगी। ये कौन सी थी आर्क, ये छोटे वाली आर्क थी। तो ये छोटे वाली आर्क है, तो छोटे वाली आर्क को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क जो है, अगर वो एरिया बना रही है किसके साथ, रेडियस के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनर। और इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, सेक्टर, तो माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो ऊपर है बड़ी आर्क, ये भी तो एरिया बना रही है। ठीक है, तो किसके साथ, रेडियस के साथ, दो रेडियस के साथ ये बड़ी आर्क जो एरिया कैप्चर कर रही है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। क्लियर है। सेक्टर क्या होता है, एक जगह होती है किसके बीच की, दो रेडियस और एक आर्क के बीच की, ये वो जगह है। ठीक है, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो दो जगह होती है एक सर्कल में, जो एक बड़ी आर्क के द्वारा बनती है और रेडियस के साथ, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। और एक छोटी आर्क के द्वारा बनती है और रेडियस के साथ बनती है, जो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सर्कल का वो कंप्लीट हो जाता है। अब आराम से हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जो हमने समझा है उसके बेसिस पे सारा का सारा एक्सरसाइज वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।